हमें यहां तक नहीं पता है कि भैया हम पैदा तो हो गए, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। अब पैदा हो गए, हम अपने पापा के जैसे हैं या मम्मी के, क्यों है ये नहीं पता। तो आइए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए ये एक सेल है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो कि पापा से मिला, किससे मिला, किससे मिला? और एक होता है ओवम, क्या होता है? जो मम्मी से मिला, किससे मिला? मम्मी। दोनों सेल हैं, क्या है? सेल। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने बोला मान लीजिए ये भैया स्पर्म है, कौन है? स्पर्म है। बरोबर समझ में आ रहा है? ये स्पर्म है, ठीक है। ये क्या है? स्पर्म। पहले समझो चीजों को। स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइए, तो हमने बोला कोई भी सेल होगा अगर यूकैरियोटिक है, मतलब एनिमल का सेल है, वो कैसा होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा उसके पास। क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। बरोबर समझ में आ रहा है? आ रहा है? अगर प्रोकैरियोटिक है तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। बरोबर समझ में आ रहा है? तो हमने बोला ये स्पर्म है, मान लो फादर का, किसका है? क्या है? अब फादर कौन है? एनिमल है। अभी मत कहना सर ऐसे ना बोलिए, बेटा फादर एनिमल ही होते हैं, मदर भी एनिमल ही होती है। अरे सर आप मम्मी को ऐसे कैसे बोल दे रहे हो? बेटा क्योंकि ये एनिमल किंगडम में आते हैं। किस में आते हैं? एनिमल किंगडम। इसलिए मैंने बोला जो करना होगा कर लेना। अब मेरी बात सुनना, पापा का स्पर्म है और स्पर्म एक सेल है। क्या है? सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? हमने बोला इसका ये पूरा मान लो सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही। क्या होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और ये एक एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगा। अगर प्लांट सेल होता तो सेल वॉल होता। बराबर समझ में? अब हमने बोला कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा। बोलो ना, साइटोप्लाज्म होगा। सर काहे इतना गहराई में जा रहे हैं? बेटा गहराई में जाने का मजा ही कुछ और। हमने बोला इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो हमने बोला ये है न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। क्या बोला जाता है? बरोबर समझ में आ रहा है? स्पर्म एक सेल है जो एनिमल सेल है। कौन सा सेल है? इसके अंदर न्यूक्लियस जिसे अपन लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? अब हमने बोला सर एक काम कर दीजिए, इस न्यूक्लियस को थोड़ा बाहर रख दीजिए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन मैं करूंगा पॉसिबल। हमने बोला कि इस न्यूक्लियस को भाई साहब हमने कर दिया बाहर। क्या कर दिया? ये कौन है? न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? असल बात अभी मैं पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल। किसकी बात करेंगे? जिसे हम बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? तो उसके पहले आप समझो कि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आखिर इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। मान लो मेरे पापा की हाइट, चलो मैं अपने पापा को ले लेता हूं, अगर आपके पापा को बोलूंगा तो दुखी होगे, इसलिए मैंने बोला मेरे पापा क्या है? एनिमल। बड़ा खुश हुए होगे अगर मैं अपने पापा को बोल दूं खुश। सबके पापा क्या है? एनिमल। बरोबर समझ में? अब सुनिएगा, हमने बोला इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा? क्या होता है? जिसे हम गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा सूत्र जो गुणों से भरा होता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। और वही जो पापा का गुण था, अब पापा गुटखा खा रहे हैं तो लड़का खा रहा है, तो ये गुण नहीं होता, ये गुण नहीं होता। पापा दारू पी रहे हैं तो लड़का भी दारू पीने लगे, ये ना कह दो पापा पीते थे इसलिए लड़का भी पी रहा है ना, लड़का नालायक है। क्या है? नालायक। बरोबर समझ में आ रहा है?
तो हमने बोला ये जो हम बाहर से चीजें एडॉप्ट करते हैं वो गुण नहीं होता कि पापा गाली देते थे, लड़का भी गाली दे रहा है, पापा से वो सीखा है। क्या बोला? सीखा है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने ऐसी हरकतें ना करें जिससे वो बच्चा बिगड़ जाए। बरोबर समझ में आ रहा है? तो हमने बोला ये कौन है, फटाफट जवाब दो। ये है क्रोमोसोम। कौन है? कौन है? बरोबर समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम बोले तो गुण सूत्र। क्या बेटा? बरोबर समझ में? और हमने बोला इसी क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? डबल हेलिकल होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, पिक्चर देखते हो उसमें भी कहीं ना कहीं दिखा देता है कि हमारा जो डीएनए है डबल हेलिकल है। बरोबर समझ में आ रहा है? अब हमने बोला चलो भैया इसको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर। अरे सर इसी में दिखा दिए होते। बेटा कैसे दिखा देते? क्योंकि ये तो छोटा है और छोटे में अगर क्रोमोसोम बनाता तो सही से दिखता नहीं, हमें देखने की आदत है। अब हमने बोला इसको हमने क्या किया? बाहर रख दिया। कहां रख दिया बेटा? बाहर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बरोबर समझ में? बरोबर समझ में? अब ई नहीं बताऊंगा कि एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बरोबर समझ में आ गया? क्यों होता है ये मैं बताऊंगा क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। बरोबर समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया? आ जाओ। तो हमने बोला कि ये डीएनए है। कौन है बेटा? कौन है? और डीएनए ही अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक। क्या होता है? क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। बरोबर समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आइए साहब। अच्छा एक बात बताओ, हमने बोला कि ये मान लो पत्ता है। क्या है? डुप्लीकेट है। ना सोचना कि मैं इसको तोड़ दूंगा, अगर तोड़ दिया तो आर्टिफिशियल अच्छा नहीं लगे। हमने बोला ये पत्ता है। क्या है? मुझे ना देखो, किसको देखो? हाँ मुझे तो रोज देखोगे। हमने बोला ये पत्ता है और इस पत्ते का हम टुकड़ा कर दे। क्या कर दे? बोलो ना मुंह से। और टुकड़ा कहेंगे ना, ये पत्ते का टुकड़ा है। क्या है? पत्ते का टुकड़ा। किसका टुकड़ा है बेटा? पत्ते का। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आइए सर अब सुनिएगा, अगर इस डीएनए का हम टुकड़ा कर दे। क्या कर दे? तो ऐसे ही दिखेगा। बोलो ना। ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा। तो हमने बोला अ टुकड़ा ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। बरोबर समझ में आया? कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है क्या? मैं कठिन पढ़ाता नहीं और कुछ छोड़ता नहीं। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला कि सबसे पहले हमने क्या देखा? सेल। सेल के अंदर क्या देखा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। डीएनए का टुकड़ा जीन। आओ। हमने बोला मान लो ये जीन फर्स्ट है। क्या है? जीन फर्स्ट है और ये जीन सेकंड होगा, जीन थर्ड होगा, ऐसे बहुत सारे जीन होंगे। बोलो ना। हमने बोला ये जो जीन फर्स्ट है, कौन है? जीन फर्स्ट। मान लो यही हाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं? और पापा हमारे लंबे हैं, पापा हमारे लंबे हैं और मम्मी हमारी छोटी है। लेकिन मैं कैसा हो गया? लंबा। मतलब पक्का हमारे अंदर किसका जीन आया होगा? पापा का। क्योंकि पापा हमारे थे टॉल। क्या थे बेटा? टॉल। टॉल मतलब होता है लमहर। क्या होता है? लमहर। अब लमहर मतलब लंबा। क्या होता है? लंबा। तो हमने बोला ये जो पापा का जीन है वो कैसा कैरेक्टर देगा बेटा? टॉल। कैसा देगा? कैसा देगा? अब मान लो आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में सेंट्रल डोगमा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है? सुना है कि पढ़ा है? देखो सुनने में और पढ़ने में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि अगर हम सुने होते तो हमें याद नहीं होता है और हम पढ़े होते तो हमें, तो बताओ कितने लोगों ने सुना है? बहुत बढ़िया, यही जानना। आज मैं ऊपर आसमान नीचे,
आज मैं पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। आइए सर देखते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू, ये जीन है, कौन है, मेरे साथ बोलते रहो तभी, बायोलॉजी है, क्या है, मैं बायोलॉजी ही पढ़ाता हूं ना। बहुत बढ़िया, इतना तो जानते हो। ये जीन फर्स्ट था, कौन सा जीन था, फर्स्ट, कौन सा, बोलते रहो, मुंह चिल्लाते दर्द हो, कौन सा जीन, कौन जीन। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन गले से नहीं, कहते हैं अगर गला खराब हो गया तो, चिल्ला दिए गला खराब, बैठा बैठा फोन पे बतिया रहे हैं तो बोला हाँ हेलो, अरे कौन बोल रहा है, ऐसा नहीं। देखो, आपके लाइफ में कोई तभी, आपके जीवन में कभी तभी कोई योगदान देगा, तभी आपके साथ रहेगा जब आप सक्सेस रहोगे, नहीं तो सब छोड़ देंगे। बरोबर। दुनिया उसी को पूछती है जो चमकता है, दुनिया उसको नहीं पूछती है जो चमकता नहीं। मैं अच्छा ना पढ़ाऊं, मैं अच्छा ना पढ़ाऊं तो क्या पसंद करोगे हमको, कहोगे बस आता है चला जाता है, और कुछ समझ में नहीं आता है। क्या राइमिंग है, आता है चला जाता है, कुछ समझ के कुछ समझ में। तो हमने बोला जीन है, क्या है बेटा, जीन। अब जीन में हमने क्या करवाया, एक प्रोसेस होता है, क्या होता है बेटा, प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बरोबर समझ में आया कि नहीं। अब ये मत पूछना सर ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, बेटा बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताएंगे। हमने बोला जीन में क्या हुआ, क्या हुआ, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ बन गया mRNA। क्या बन गया, क्या बन गया बेटा, बोलो सर। बेटा देखो, तीन प्रकार के आरएनए बनते हैं, एक होता है mRNA, एक होता है, तुम ही बोल लो जाओ, एक होता है mRNA, एक होता है tRNA, एक होता है rRNA। कितने आरएनए, एक होता है, और एक होता है, 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 बरोबर समझ में आया। हमने बोला जो mRNA है वो मैसेंजर की तरह काम करता है, किसकी तरह, जैसे चिट्ठी भेजने वाला डाकिया होता है ना, तो वो ले जाके एक जगह, पोस्टमैन डाकिया, हिंदी में बोल दिया तो समझ में नहीं आ रहा जी। तो हमने बोला जो डाकिया पोस्टमैन होता है वो एक जगह से चिट्ठी लेके दूसरी जगह लेके जाता है, बोलो ना। तो उसी तरह मैसेंजर का काम होता है किसी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाना, बरोबर समझ में आया। हाँ, टीआरएनए ट्रांसफर करना, आरआरएनए राइबोसोम बनाना, क्या बनाना, क्या बनाना, बरोबर समझ में आया। तो यहां हमने कौन सा आरएनए लिखा है, पक्का ये कैरेक्टर आगे भेजेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है या आसान। आज आपको डीपीपी फर्स्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, डीपीपी फर्स्ट, 25 क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चन का, 25, और आप लगाओगे आज के 15 मिनट पहले में, सारे यहीं बैठ के लगाना है, घर पे जाके उस डीपीपी को बस पढ़ते रहना है, क्या करते रहना है, पढ़ते, और मैं आंसर भी बोलूंगा और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और इसका वीडियो जो डीपीपी का, हर वीडियो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, हर वीडियो, क्योंकि डीपीपी मैं सॉल्व करके रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दिया करूंगा, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो देख लें और डीपीपी क्लियर, सिर्फ आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए, क्योंकि सिलेक्शन कौन देगा, है सब दोगे पक्का। अभी तो कह रहे हो, जैसे ठंडी आता है रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, ना ना मजाक नहीं, सही, लेकिन हम लोग फिर भी आते हैं पढ़ाते हैं। सोचो जिसको नीट नहीं देना है वो जुनूनी है, और जिसको नीट देना है, टाइट टाइट टाइट, सीधे बैठो, एकदम ऐसे बैठो, हाँ लगे स्टूडेंट है, नीट, और देखो हटाओ हटाओ हटाओ, हाँ सीधे एकदम स्ट्रेट बैठो, हाँ चक्कर आ रहा है तो सीधे बैठो, हाँ ऐसे, गुड, एकदम लगे स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी करने एकदम मालूम पड़ा एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो, बगल में चल रहा हो, ठीक है। अब सुनना, ट्रांसलेशन हमने करवाया, तो ट्रांसलेशन में बनता है प्रोटीन, क्या बनता है, क्या बनता है। अच्छा, बचपन की बातें याद होती हैं आपको,
कुछ कुछ याद होती होंगी बदमाशी वाली, तो चलो याद करवाते हैं। बचपन में पढ़ाया गया था और जवानी में बताया गया था क्या, कि जितने भी हार्मोन होते हैं सबके सब प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कुछ को छोड़ के, कुछ को। लेकिन हमने बोला मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हार्मोन होते हैं सबके सब किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? तो मान लो ये प्रोटीन बनाया, हार्मोन क्या बनाया? बोलो ना, बोलो ना। अब मान लो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन है, बोलो ना। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है? पापा लंबे थे, अब हम भी क्या हो गए? किसकी वजह से हुए? पापा के जीन की वजह। बरोबर समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इससे नीट में आ चुका है कम से कम 10 बार क्वेश्चन। वाह क्या बात है। तो हमने बोला सेंट्रल डोगमा। अभी देखो सेंट्रल डोगमा में यह भी होता है कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। हमने उसको छोड़ दिया, रीजन क्योंकि हमें बताना कुछ और था। बताना, बरोबर समझ में आ रहा है? तो हमने बोला ये जीन किसका था? पापा का था। अब पापा के कहां से ये जीन मिला? स्पर्म से। स्पर्म क्या था? सेल। हमने बोला पापा का जो स्पर्म सेल था, इसमें जो जीन था वो कैसा कैरेक्टर दे रहा था? टॉल। तो जो लड़का होगा सन, कौन होगा? सन। ये हार्मोन उसके अंदर आएगा। अब बोलो ना, मतलब रहेगा, रहेगा, आएगा नहीं, रहेगा। स्पर्म से ही तो बना है। हमने बोला सन कैसा हो जाएगा? टॉल। कैसा हो जाएगा? तो आप समझ गए जेनेटिक मटेरियल का काम। समझ गया कि नहीं? हाँ बेटा। हाँ, अच्छा यह इतना जोर से बोलिए, हम कहा क्या बात है। ठीक है, देखो जब एक राइमिंग अच्छी होनी चाहिए। पूछो कैसा? जैसे आपने सिंगर को देख सुना होगा, जैसे एक बड़े जोड़ी बड़ी कमाल की गाना गाती है, संचेत, क्या नाम है? सचेत और परंपरा। दोनों की राइमिंग बड़ी अच्छी है। मतलब वो गाती है तो वो सुनता है, वो गाता है तो ऐसे हम बोले तो आप सुनो, आप बोलो तो अभी तो सुर में ताल तक दिना दिन। आओ भैया, तो पीछे चलो, यही चीज हमने बताया। स्पर्म क्या है? किसका है? फादर क्या है? फादर की हाइट क्या है? तो स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए का टुकड़ा जीन है, जीन हाइट का कैरेक्टर है, जो दे रहा है कौन सा? अब हमने बोला ये सब हुआ, ग्रोथ हार्मोन बना, बच्चे के अंदर गया, होगा, पहले से मौजूद होगा, बच्चा भी क्या हो जाएगा? टॉल। ये काम होता है जेनेटिक मटेरियल का। किसका काम होता है? जेनेटिक। ये तो हमने यूकैरियोटिक का बताया। किसका बताया? क्योंकि यूकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लेकिन आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस होता ही। बरोबर समझ में आया कि नहीं? तो चीख दो एक बार। जीन है, जीन में हमने क्या करवाया? आवाज ने क्या करवाया? बना। फिर क्या करवाया? बना, प्रोटीन बनाया। कौन सा? किसके अंदर? तो बच्चा भी बिल्कुल अपने पापा के जैसा। तब तो कहते हैं लड़कवा अपने पापा को पढ़ा है। वो बाद में पड़ोसी को पढ़ जाए अलग बात है, लेकिन क्या कहते हैं बचपन में पापा को पढ़ा है। बरोबर समझ में आया? आइए सर, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक चीज जैसे मैंने बताया सब डिट्टो कॉपी पेस्ट मार दो, स्कैन कर लो, फोटो कॉपी। कौन कौन लोग सैटरडे को क्लास नहीं आए, अपनी अपनी स्थान पे खड़े हो जाए। तबीयत इज वेरी खराब।
उठते हैं तो मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। मैं बेड से उठता हूं, फिर सोफे पे लेट, आलस, फिर सोफे से बेड पे जाता हूं। जब 2-3 बार गाली सुनता हूं तो उठ जाता हूं, और जब मैं टाइम देखता हूं मेरी टाइम हो रही है क्लास की तो उठ जाता हूं। जुनून क्या होना चाहिए? बुखार रहे पैरासीटामॉल खाओ, पैरासीटामॉल खा के आओ, लेकिन आओ। बोलो समझ में? हाँ, अभी सिलेक्शन होगा, जान लो। हाँ, आफ्टर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बताने की जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत नहीं थी, हमने नहीं बताया, क्योंकि मुझे समझाना कुछ और था। अगर रेप्लिकेशन समझाते तो कुछ और समझाना पड़ता। क्या पढ़ाना है बेटा आज? क्या है? सोक्रेटिस। बाबू समझ में नहीं आया? है? घड़ी तो तुम्हारी बड़ी लाजवाब लग रही है। देख लो, घड़िया देख लो उसका। शादी में ऐसा मिलता था? क्या? शादी हो गया? चलिए इसको नोट करिए फटाफट। स्पीड थोड़ा अपने उंगलियों का बढ़ाइए, थोड़ा फास्ट लिखिए। क्या लिखिए? जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ था? बस बोलो यस सर, हुआ था। एमआरएनए बना था, ट्रांसलेशन हुआ था, प्रोटीन बना था, और प्रोटीन ने हार्मोन बनाया था, ग्रोथ हार्मोन बना था, बच्चे के अंदर बना था, पापा की वजह से बना था, क्योंकि जीन पापा का था। अब बच्चे की हाइट हो जाएगी बिल्कुल पापा के जैसे टॉल। क्या हो जाएगी? अगर मान लो उल्टा, मम्मी है, मम्मी की हाइट ड्वार्फ है, ड्वार्फ मतलब छोटी है, ड्वार्फ मतलब पौना नहीं होता, छोटी हाइट है। कैसी हाइट है? छोटी। तो बताओ लड़का कैसा होगा? छोटा। कैसा होगा? हाँ। क्यों होगा? क्यों होगा? ये सब हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार। क्यों? इसमें बैठे बहुत लोग हैं जिनकी हाइट कम है, हो सकता है इनकी मम्मी की हाइट कम हो। समझ रहे हो हमारी बात? संतोष, ए संतोष, हाँ, आइए सर। चलिए हेडिंग डालिए। लिख चुका? हमारी बोर्ड है। स्टार्ट करें? है? मीडियम हाइट नहीं होता बेटा, वो हम लोग को लगता है, वो जीन के जैसे हमारे पास जो जीन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। देखो, कैपिटल टी, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें ब्लेंडिंग नहीं होता है, पढ़ोगे आप जब जेनेटिक्स तो उसमें लिखा है ब्लेंडिंग नहीं, मिलावट नहीं, या तो बड़ा या तो। अब अपने साइज को मत देखो, हाइट को, कि हम मीडियम साइज है, वो अलग चीज है, अकॉर्डिंग काम होता है ना। आ जाओ चलें आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए, प्रोकैरियोटिक्स। सर, सर, ये मैं सर बोल रहा हूं, इसका मतलब बेटा ना बोल देना उधर से। आइए, हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर? यूनि मतलब एक कोष की, मल्टी माने बहुकोष। तो कैसा होता है? एक कोष, मतलब यूनिसेलुलर। कैसा होता है? तो लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, डायरेक्ट हिट करेगा क्वेश्चन, यूनी सेलुलर। कैसा होता है बेटा? बरोबर समझ में आ रहा? अब समझिएगा, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं,
इनका ऑर्गेनाइजेशन बनना जो होता है लगभग सेम हो। कैसा होता है? कैसा होता है? सेम। तो आप लिखो, एक लाइन बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर। कैसा होगा? ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर। तो यहां हम लिख भी दे रहे हैं, यूनिसेलुलर है, सबके सब यूनिसेलुलर होंगे, ऐसा नहीं कि कोई अलग हो जाएगा, कोई मल्टी सेलुलर नहीं, सबके सब यूनिसेलुलर। समझ में आया कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशन मतलब जानते हो क्या होता है? बनना। जैसे क्या? सुनो, जैसे हमने बोला कि 4 लोग मिलकर एक कंपनी खोल दी। क्या खोल दिए? और कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो 10 लोग मिलकर एक ऐसा एक ग्रुप बना लिए जिसमें गरीबों का क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली। फंडामेंटली मतलब जो कभी बदले ना। तो फंडामेंटली क्या होता है? इज सिमिलर या सिमिलर? आए बेटा, कैसा होता है? याद रहेगा? फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। बोलो ना। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब सबके सब बने कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे सेल से? एक सेल से। कैसे सेल से? ऐसा नहीं कि प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोट्स में जितने आएंगे कोई मल्टीसेलुलर हो गया, कोई यूनि नहीं, सबके सब क्या होंगे? यूनिसेलुलर। बरोबर समझ में आ रहा है? सर एक लाइन, एक फिगर के साथ हम काम करेंगे। हमने बोला मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है। कौन सा है? और बैक्टीरियल सेल किस में आता है? प्रोकैरियोटिक सेल। किस में आता है? हमने बोला सबसे बाहर सेल वॉल होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? उसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस चिपचिपा एक लेयर और होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? बाद में बताएंगे। क्या बताएंगे? बाद में। इसके नीचे जस्ट होता है सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? तो हमने बोला ये कौन है? फटाक से जवाब दो। सेल मेम्ब्रेन। बेटा कभी कभी कोई लाइन बिना लिखे भी समझ में आ जानी चाहिए। पूछो कैसे? फिगर से। कैसे? फिगर। सबसे बाहर कौन है? उसके नीचे कौन है? तो इतना तो दिमाग ऊपर वाले ने दिया है। तो हमने बोला ये है सेल मेम्ब्रेन। कौन है? सेल मेम्ब्रेन। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखो यहां पे, प्रोकैरियोटिक सेल हैव मतलब होना, हैव सेल वॉल। क्या होता है बेटा? सेल वॉल। बोलो ना। लेकिन प्लांट के जैसा नहीं होता है। प्लांट का किसका बना होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन। क्या बोला? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन। फिर से बोलो, क्या बोला? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन। लेकिन इनका बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन। बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो हमने बोला सेल वॉल इनमें पाया जाता है और इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जानते हो किसके जैसा? सेम यूकैरियोटिक के जैसा। कैसा? लाइक यूकैरियोटिक सेल। कैसा होता बेटा? जैसा यूकैरियोटिक सेल में होता है वैसा इनका भी सेल मेम्ब्रेन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। बरोबर समझ में आ रहा है? अब सर मुद्दा क्या है, जानना क्या है आपको, ये ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, रिलैक्स। तो हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। तो जितने होंगे सब सेम होंगे, सब यूनिसेलुलर होंगे। बोलो ना। तो यहां लिख सकते हो सबका, हिंदी में कोई तकलीफ, सबका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम मतलब यूनिसेलुलर। कैसे होंगे बेटा? बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? ये अगर आपके एग्जाम में आए तो आप समझ जाओगे। क्या कर लोगे बेटा? समझ जाओगे। आगे बढ़ो। हो गया?
अब हमने बोला, हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म था। बोलो ना, नहीं बोलोगे क्या? बोलो भैया। तो इसके अंदर क्या था? सेमी फ्लूइड था। क्या था? उस सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मतलब जानते हो? मतलब इसमें सॉलिड भी है और लिक्विड, अर्ध तरली है। क्या बोलते हैं? अर्ध तरली है। मतलब इसमें क्या क्या होगा, फटाक से जवाब दो। सॉलिड भी होगा, सॉलिड कितना परसेंट और लिक्विड कितना परसेंट? बरोबर समझ में आया? बरोबर समझ में आया? जिनकी पहली पहली क्लास है उनको समझ में आ रहा है? क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा सा, और जो आपका छूटा है वो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और संडे को मैं बुला लूंगा। क्या कर लूंगा? बुला लूंगा, जिनका जिनका छूटा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो ना। अगर समस्या है तो समाधान होगा, और अगर समस्या नहीं, जबरदस्ती थोड़ी हम समाधान करने बैठ जाएंगे। तो समस्या होगा, आप अपने समस्या बताइए, अच्छा निवारण होगा। तो लिखिए, इनके पास साथ ही साथ होता है फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या होता है? क्या होता है? अरे अब मैट्रिक्स लिख दिया तो घबराओ नहीं, ये भी तरल ही है। क्या है? तरल पदार्थ है, लिक्विड ही है। क्या है? लिक्विड। तो यहां ये टर्म इस्तेमाल किया गया है, सेमी फ्लूइड की जगह ये टर्म, सेमी फ्लूइड की जगह ये टर्म। तो यहां सेमी फ्लूइड कौन था? फटाक से जवाब दो। साइटोप्लाज्म। कौन था? कौन था? कौन था? ऐसे ही फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब साइटोप्लाज्म, ये अंदर जो भरा हुआ है ये कौन है? फ्लूइड मैट्रिक्स। सिंपल याद रखो, फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। क्या है? फ्लूइड मतलब पानी। क्या है? थोड़ा सा उसमें दही मिला दो, थोड़ा सा ठोस हो जाएगा। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला फ्लूइड मैट्रिक्स, नाम बताओ। साइटोप्लाज्म। क्या होता है इनके पास? साइटोप्लाज्म भी होता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। जब ऐसे टिक लगाने का मतलब होता है, और अगर हमने टिक नहीं लगाया तो नहीं होता, कट मार दिया तो नहीं होता। तो लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं। पूछो कैसे? प्रोकैरियोटिक सेल, सेल वॉल। यस सर, नहीं होता है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, यही बोलना था। आगे बढ़िए, इसको हटाएं, आगे करें, कर दे। 2 मिनट लो। चले आगे बढ़े, बढ़े, बढ़ जाए। चलो, कंपैरिजन, कंपैरिजन, अच्छा बुरा, लंबा छोटा, मोटा पतला, यही तो कंपैरिजन होता है ना। कैरेक्टर कोई देख के तो कंपैरिजन होता है। जैसे कैरेक्टर हाइट लिया तो कंपैरिजन क्या करेंगे? लंबा छोटा। कैरेक्टर कलर लिया तो कहेंगे गोरा करिया। बोलो हाँ, बोलो ना। चलो, तो हमने बोला, हमने इधर बना दिया प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बना दिया? बोलते रहो, क्या बना दिया? मान लो इसका आउटर बाउंड्री कौन है? कौन है? कौन है? वाह क्या बात है। सेम हमने इधर भी बनाया यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल। क्या बना दिया? बोलो ना। प्लांट सेल, इसकी आउटर बाउंड्री कौन होती है? सेम, सेल वॉल। क्या होती है? अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फटाक से जवाब दोगे? नहीं दे पाओगे? पूछो, दे दोगे? आए, नहीं दे पाओगे? चलो ठीक है, देखते हैं। हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है? बोलते रहो, कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? जिसमें इसको हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल। कौन सा सेल? कौन सा सेल? बोलो समझ में आया कि नहीं? हमने बोला ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। कौन सा? कौन सा? यूकैरियोटिक सेल। हमने बोला इसमें कौन है? प्लांट सेल। कौन सा सेल है? कौन सा? प्लांट सेल। बरोबर समझ में आ रहा है? ये बैक्टीरियल सेल, ये प्लांट सेल, दोनों के पास सेल वॉल। क्या दोनों के सेल वॉल सेम होते हैं? सेम होते हैं? बोला था नहीं जवाब दे पाओगे ना, बोला था नहीं दे पाओगे ना, और नहीं दे पाए। सही बोले कि दोनों का सेल वॉल सेम नहीं होता। इसका बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, इसका बना होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन। बरोबर समझ में
यहां से भी एक क्वेश्चन निकल जाएगा। बस सुना तो करो, मेरी बातों को सुना करो और अपने ब्लड में लाया करो, दिल में नहीं। क्योंकि दिल का काम होता है सिर्फ पंप करना। क्या होता है? पंप। और दिमाग का काम होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। थोड़ी बुद्धि को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? बुद्धि। मैं समझ रहा हूं है नहीं, लेकिन कोशिश करो। आइए सर, इसके नीचे कौन सा लेयर था? फटाक से जवाब दो। कौन था? कौन था? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बतिया एक सेल मेम्ब्रेन या पीएम साहब, पीएम माने प्राइम मिनिस्टर ना समझ लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बोला इसके भी नीचे क्या होगा? जस्ट नीचे एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? फटाक से जवाब दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बरोबर समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब बात सुनना, दिखने में कोई अंतर नहीं लग रहा है। इनके पास भी सेल वॉल, इनके पास भी सेल वॉल, इनके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके पास भी प्लाज्मा। अब हमने बोला भैया तो अंतर तो दिखा दो कुछ। हमने बोला आओ दिखाते हैं। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा? क्या है? क्या है? फटाफट जवाब दिया करो। क्या है? क्या है? हम पढ़ा प्रोकैरियोटिक ही रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? बस हम कंपैरिजन, जब आप किसी से रिलेट करके कोई चीज देखते हो और अच्छे से समझ में आता। तो हमने बोला भैया फटाक से जवाब दो, ये कौन है? ये है साइटो। कौन है बेटा? साइटोप्लाज्म। बाबा साहब का कल जन्मदिन था, यही जन्मदिन आज पड़ गया होता कितना अच्छा रहता। पूछो क्यों? आज छुट्टी हो जाता, संडे बर्बाद चला गया। समझ रहे हो ना? एक दिन और हो जाता, बढ़िया नहीं रहता? नहीं बढ़िया रहता? तुम लोग को क्या, तुम लोग को खाली ऐसा मुंह करके बैठना रहता है, चिल्लाना तो। देखो क्या होता, एक बार मेरे ही बैच में एक बच्ची पढ़ती है जो क्रिश्चियन है, तो क्रिसमस डे था। तो अगर हम अपने धर्म, अपने जाति का सम्मान करते हैं, तो हमें दूसरे धर्म, दूसरे जाति का भी सम्मान करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? बहुत लोग, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब किसी के आपके बपौती नहीं है, सबके हैं। मेरी बात समझ में आ रहा? सबके लिए काम किए हैं। तो हमने बोला सबका अधिकार है। कुछ लोग ज्यादा मानते हैं किसी को, कुछ लोग कम। तो अगर वो ज्यादा मानते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए वैसे छुट्टी नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन मैं एक बात बोला होना चाहिए था। मेरी बात, तो लड़की ने बोला कि सर ये पार्शियलिटी हो रही है। पार्शियलिटी मतलब जानते हो? भेदभाव। तो हमने बोला कैसा? बोले कि सर हम क्रिश्चियन है, हमारा क्रिसमस डे होता है, आप लोग छुट्टी नहीं करते हैं, पढ़ा देते हैं। तो हमने बोला बेटा ये बात तो सोचनीय है, मतलब सोचने वाली बात है। देखो हम बात करते हैं, और उस दिन बाई चांस क्या हुआ, मैं ही क्लास लगा दी। तो बेटा मेरे डिक्शनरी में छुट्टी की कोई नाम निशान नहीं मिला। पूछो क्यों? पूछो क्यों? कोई सदिया नहीं हुआ है ना। जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन छुट्टी दबा के करूंगा। बोला हाँ है ना? बोला हाँ है ना? अरे भाई मेरी भी शादी होगी, घूमने उमने जाएंगे कि नहीं, स्विट्जरलैंड वैंड? बोलो ना, मेरी भी तो सपने हैं। शादी के बाद 10 दिन छुट्टी, जाएंगे स्विट्जरलैंड, घूम के आएंगे। हैं? अगले साल नहीं करेंगे बेटा। कहे तुम, कहे अगले साल करें हम? बुढ़ा जाएंगे तब करेंगे। वैसे मानते 19 साल उम्र है, 19 साल है, लेकिन फिर भी यार बूढ़े तो हो रहे हैं ना। सोच रहा है, कह रहा है अगर ही 19 साल है तो हम कितने साल के होंगे। नहीं नहीं सच में 19। आओ सोचते रहो। आओ, इसके अंदर क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म में बोलो ना। अरे सर अभी आपने बोला अंतर दिखाऊंगा, इसमें भी साइटोप्लाज्म, उसमें भी। अरे सर मजाक ना करिए, क्लियर बताइए। हमने बोला आइए चलिए बताते। हमने बोला कि इसके अंदर और इसके अंदर, अब अंतर मैं आपको दिखाऊं। हमने बोला इसके पास होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बोलो ना। लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसके पास एक एरिया होता है। क्या होता है?
एरिया। इस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये न्यूक्लियस नहीं है, ये एक जगह है। क्या है? जगह। बरोबर समझ में आ रहा है? ये न्यूक्लियस नहीं है, ये एक जगह है। क्या है? जगह। और इसी जगह पे इनका जेनेटिक मटेरियल होगा। बोलो समझ में? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब हमने बोला ये न्यूक्लियस है। कौन है बेटा? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। कौन होता है बेटा? कौन होता है? कौन होता है? क्रोमोसोम। और इनके पास क्रोमोसोम कहते हैं ना, सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल। क्यों होता है वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी बस इतना समझो कि इनके पास मान लो ये क्रोमोसोम है, ऐसा होता है। कैसा होता है? डबल होता है। कैसा होता है? डबल। अब सुनिएगा, इसी के अंदर डीएनए होता है। कौन होता है? डीएनए ऐसे होता है। बोलो ना ऐसा। तो हमने बोला ये इनका जेनेटिक, देखो अंतर आप समझ जाओगे फिगर देख के। जेनेटिक मटेरियल। बोलो समझ में आया? जिसे हम डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए दोनों में होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे सिर्फ आरएनए वायरस में होता है। किस में होता है? वायरस। किस में होता है? वायरस। बरोबर समझ में आ रहा है? बाकी डीएनए सब में होता है, आरएनए सिर्फ वायरस। किस में होता है? किस में होता है? आइए सर, हमने बोला तो इनका जेनेटिक मटेरियल कहां होगा? इनका ऐसे जेनेटिक मटेरियल इसी में पड़ा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये है जेनेटिक मटेरियल। क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। सुनो ना, आइए अंतर दिखा रहा हूं, अंतर, डिफरेंस। हमने बोला इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। मतलब जन्मजात है। क्या है बेटा? जन्मजात। क्या है? और ये सब में पाया जाता है, सारे प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब सारे बैक्टीरिया के पास जीनोमिक डीएनए होता है। और हमने बोला ये जो जीनोमिक डीएनए होता है ये कैसा होता है? याद रखना बेटा, यही तो इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ये जीनोमिक जो डीएनए होता है इनका, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैंडेड सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर लिखने से नहीं आता, एक बार बना दीजिए नीचे वहां। हमने बोला लो बना दिया, ऐसे होता है। ये सर्कुलर है कि नहीं? बोलो ना। और सिंगल है ना? सिंगल है ना? चलो डबल कर दो। अब तो समझ गए होगे। बोलो बाबू। ऐसा होता है। क्लियर है? ऐसा होता है। क्लियर है? आइए, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो समझो कैसा होता है। डिफरेंस, अंतर समझो बेटा, अंतर। इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, सेम, बस सर्कुलर की जगह लीनियर। क्या हो जाएगा? देखो सर्कुलर मतलब गोल, लीनियर मतलब सीधा। बोलो समझ में आया? हमने बोला डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। फिगर बना दे बेटा। आप कहोगे यस सर ऐसा होता है। कैसा होता है? ठीक है ना? बोलो ना। बोलो भैया। ये डिफरेंस है बेटा, ये अंतर होता है, और बहुत माइन्यूट अंतर होता है। अच्छा एक चीज और, इनके पास एक और छोटा सा, कैसा बेटा? छोटा सा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। क्या बोला? एक्स्ट्रा क्रोम। क्या बोला? मतलब क्रोमोजोम है लेकिन सिंगल है। कैसा है? सिंगल। तो उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करते, बस याद रखना कैसा क्रोमोजोम है? सिंगल। इसमें कैसा है? डबल। कैसा है? इसमें, 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 इसमें। याद रहेगा? याद रहेगा? आइए सर, अब मैं एक बात बता दूं, इनके पास एक और, इनके पास मतलब किसी किसी बैक्टीरिया के पास होता है, ये सबके पास, सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है।
इन सम बैक्टीरियल सेल, क्या बोला? इन सम बैक्टीरियल सेल या इन सम प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये कौन है बेटा, फटाक से जवाब दो। प्लाज्मिड। क्या बोला? प्लाज्मिड। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो यहीं पे ताकि कंफ्यूज, क्या लिखना है सुनो। ये भी कैसा होता है? छोटा, इसके अपेक्षा छोटा। तो लिख लो स्मॉलर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्या है? एक्स्ट्रा, समझ जाओगे ना, ये समझ जाओगे ना? हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ऐसे करो, इतना भी हम जानते हैं कितने समझदार हो। क्रोमोसोमल डीएनए, बरोबर समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। अब लिख लो एक लाइन प्यारा सा ताकि आप भविष्य में ना भूलो। क्या ना भूलो? भविष्य में ना भूलो कि सर ने क्या बताया था। लिखना क्या है सुनिए, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? सेल में, देखो, नहीं पाया जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं पाया जाता। देखो यार, सब्जेक्ट है, कठिन मत बनाओ। सब्जेक्ट है, क्या ना बनाओ, कठिन ना बनाओ, आसान भाषा में समझो ताकि चीजें समझ में आए। लेकिन ऐसा प्लाज्मिड यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। ये अंतर है। क्या है? अंतर। अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? आए आए अच्छा, अगर बोला जाए प्रोकैरियोटिक, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है या कुछ में? किसमें? अच्छा, ये पूछा जाए कि जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड में अंतर क्या है, तो ये आप बोलोगे ये स्मॉल होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? और ये स्मॉल नहीं होता है। और एक अंतर सुन लो सर, ये बैक्टीरिया के कैरेक्टर को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? कैरेक्टर। बैक्टीरिया का हाव भाव कैसा है, बैक्टीरिया दिखने में कैसा है, बैक्टीरिया काम क्या कर रहा है, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीनोमिक डीएनए। और ये जो होता है, ये जो चीज ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड नहीं करता। ये बस एक काम करता है, मान लो आपके अंदर बैक्टीरिया आ गया, क्या आ गया, तो आपको बीमारी होगा, जैसे सल्मोनेला टाइफाइड। कौन सा बीमारी देता है? टाइफाइड। कौन सा? तो क्या होता है, आप एंटीबायोटिक का यूज करते हो, तरह तरह की दवाइयां लेते हो। तो एंटीबायोटिक जब आपके बॉडी के अंदर जाता है, इस बैक्टीरिया के पास जाता होगा, तो ये जो प्लाज्मिड है उस एंटीबायोटिक को रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है, अपने ऊपर असर नहीं होने देता। बरोबर समझ में आया? तो इसका काम होता है रजिस्ट करना, रोकना। रजिस्ट मतलब रोकना। किसको रोकना? एंटीबायोटिक को। किसको रोकना? एंटी। आगे हम बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, इसको नोट करिए।
डेली डीपीपी मिलेगा ना, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में, तभी तो पता चलेगा आपने पढ़ा क्या और किया क्या, पाया क्या, सब कुछ। और हम डेली डीपीपी लगवाएंगे, क्या करेंगे, डेली, क्योंकि हम आपको तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तैयार। सिर्फ पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से भी होगा। किससे होगा, प्रैक्टिस। तो ये डिफरेंस समझ गया आप? और चीख दो एक बार, ये प्रोकैरियोटिक सेल है मतलब बैक्टीरियल सेल है क्या, ये यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट सेल है क्या? दोनों के पास सेल वॉल होता है, दोनों के पास सेल वॉल, लेकिन बना अलग अलग। हमने बोला इसका सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। किसका बना होता है, किसका बना होता है? आपने सुना होगा नाग नाम, सुना है ना, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। क्या सुना होगा, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। अब ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। आपने सुना है वो ठीक है, याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है और आया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हमने बोला कि सेल वॉल इनका बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन बना होता है नाग का। किसका बना होता है, हाई नाग नहीं। हमने बोला इनका सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन। मुंह खोलो, क्या बना होता है? बहुत बढ़िया, आओ। सेल मेम्ब्रेन इनके पास भी होता है, सेल मेम्ब्रेन इनके पास भी होता है, सेम। हमने बोला इनके पास भी साइटोप्लाज्म होता है, और इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है। इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ना होके एक जगह होता है जिसको बोलते हैं, और हमने बोला इनके न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम। सिंगल नहीं होता है ना, लेकिन इनके पास सिंगल होता है। हमने बोला इसी न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और इनके न्यूक्लियोइड में जेनेटिक मटेरियल होता है। बोलो ना। हमने बोला इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। हमने बोला इनका कैसा होता है, दो। कितने होते हैं, दो। जो न्यूक्लियोइड में होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीदी क्या बोलते हैं? हमने बोला जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हमने बोला इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल सेल, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। नाम बताओ कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। बरोबर समझ में आया? आइए सर, ये अंतर था, ये अंतर था। अब कुछ अंतर मैं लिखवा दूं, आइए। अंतर नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता दूं, आइए। ये अंतर आप समझ गए, बोलो ना। चलिए सर, एक बनाइए आप, फिगर जरूर बनाना। प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा सेल, प्रो, अब मैं लाइन भी लिखूंगा, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आप लोग का जो मॉड्यूल है, यूपी बोर्ड वाले खुश हो जाएं, एकदम शुद्ध हिंदी में है, और बाइलिंगुअल है। कैसा है, बाइलिंगुअल। कोई कोई जो हम लोग की हिंदी होती है वो नहीं समझ में आती है, तो इंग्लिश समझ में आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप देखोगे आईटी वालों का बन के आया है मॉड्यूल, और हम लोग की सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग हर साल मॉड्यूल बदलते हैं। क्या, कहीं से लाए हैं, बनवा के मंगाते हैं, कंटेंट तो मेरा ही रहता है ना। अब अपने घर पे तो हम बनाते नहीं है, नहीं समझे, अरे कहीं से लाते होंगे, अपने घर से तो बनाएंगे नहीं, तो कंटेंट हमारा रहता है, प्रिंट करके वो देते हैं, तो समय लगता है ना बनवाने में। कोई भी चीज बनाने में समय, एक आपको हो सकता है लास्ट में, लास्ट मतलब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो एक किताब मिले, वो किताब कोचिंग में नहीं मिलेगी, दुकान पे मिलेगी। वो किताब मैं ही लिख रहा हूँ, और वो किताब लिख चुका हूँ मैक्सिमम कंप्लीट 2 साल हो गया मुझे लिखते हुए बायोलॉजी। लेकिन वो मार्केट में आने के बाद तबाही मच जाएगा, तबाही समझते हो, फिर बच्चों को बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भी दिक्कत है, रोजी रोटी, पेट पे लात मार रहा हूँ खुद से। लेकिन वो बुक मार्केट में इतनी बिकेगी, वो मार्केट में मिलेगी, कोचिंग में नहीं। बस उसमें मेरा सब रहेगा, राइटर मैं रहूंगा, हर चीज, लेकिन वो कोचिंग में नहीं। वो जिस दुकान पे जाओगे 200-300 की किताब होगी, उससे ज्यादा महंगी। लेकिन बायोलॉजी एकदम कंठस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठस्थ, एकदम माइंड मैप जैसा। कैसा होगा, माइंड मैप, एरो बना हुआ, ऐसे लिखा हुआ, सब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से।
ये आपका आ जाएगा ये किताब नवंबर दिसंबर। कब आ जाएगा? नवंबर दिसंबर। आप दुकानों पे जाएंगे, कहेंगे उसका एक नाम होगा, ये किताब दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब पैसा वहीं देना पड़ेगा, पैसा हम कोचिंग में नहीं मिलेगा। ठीक है, हर जगह लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, बस्ती, हर जगह मिलेगा ये किताब। समझ रहे हो हमारी बात? आइए, तो हमने बोला ये प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन है? कौन है? और हमने बोला ये है बेटा यूकैरियोटिक। कौन है? अब अंतर समझना। क्या समझना? अंतर। संतोष, बाबू समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा। आओ, ये कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक। ये कौन सा है? अब सर समझिएगा, इसके अंदर की कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सिंपल लाइन लिखूंगा, तुरंत बताऊंगा, लाइन लिखूंगा तुरंत। पहली बात, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब पॉलीथीन के अंदर। नहीं समझे? नहीं समझे? पॉलीथीन हटा दो, मेम्ब्रेनलेस। टी शर्ट पहना हूं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। टी शर्ट हटा दिया, मेम्ब्रेनलेस। बरोबर समझ में आया? सर कैसा एग्जांपल दे देते। असल बात सर आपको यही याद रहेगा, कि जरूर याद रहेगा, सर ने बोला था टी शर्ट वाला। हमें यार, अब सुनो मेरी बात। हमने बोला मेम्ब्रेन बाउंड। क्या बोला? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनल को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स आर नॉट, शब्दों पे ध्यान देना, नॉट प्रेजेंट। बोलो ना, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। बरोबर समझ में आया? इधर आओ, लिखो। अभी मैं नाम भी लिखूंगा, मेम्ब्रेन। बेटा ये मैं मजबूरी में लिख रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं बता चुका हूं। असल बात दिया है एनसीईआरटी में, प्रोकैरियोटिक सेल में दिया है। तो जहां जो दिया होगा वहां मैं वो बताऊं कि आओ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है बेटा? प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। आप जानते हो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स? दिखवा दें, आओ। ऐसे थोड़ी मुंह से बोला बस हो गया, नहीं, मेरे आदत नहीं मुंह से बोल दिया हो गया। हर चीज जो बोला उसे, क्योंकि यहां तो आपको याद रहेगा घर जाते ही। कुछ नहीं याद रहेगा घर जाते, हमहू नहीं याद रहेंगे। घर जाते ही तुरंत क्या करोगे? बैग इधर फेंका, तुरंत मोबाइल लेके बैठ गए। हाँ बाबू, ठीक है, शुरू। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे आइए। हमने बोला जैसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स, यहां लिख लीजिए नीचे, सेल ऑर्गेनल्स। आइए, जैसे लिख दें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। सुन गए? समझ लिए? सुने हो कि नहीं कभी नाम ये? पहली बार सुन रहे हो? सुना सुना लग रहा है, सुना सुना? देखो दोनों में अंतर है। एक होता है सुना सुना, जो सुना। एक होता है सुना सुना, कुछ नहीं सुना। समझ में आया कि नहीं आया? माइटोकॉन्ड्रिया। और लिखो, एंडोप्लाज्मिक। सुना है? कब सुना है? रेटिकुलम। आरईटी मतलब समझ जाओगे, रेटिकुलम ना? आरईटी बाबू मतलब आरईटी रेटिकुलम समझ जाओगे? हेलो, यहां थे ही नहीं, ये थे गंगा बैराज। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? यही तो समझा आ रहा था, पूरा लिखना पड़ेगा। रेटिकुलम। अब समझ गए ना? तुम्हारे चक्कर में पूरा लिखे हैं हम।
आइए, गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। क्या बोलते हैं? देखिए यहां पे बेटा, अंग्रेजी से भागो नहीं, हिंदी में मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। नाम हमेशा इंग्लिश में याद करो, हिंदी में नहीं। क्यों? क्योंकि नीट क्वालिफाई करने के बाद क्या मोटी मोटी किताब और कुल ही अंग्रेजी में रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। वहां अंग्रेजी में प्रोफेसर आएगा, बायोलॉजी पढ़ा के चला जाएगा। वो हिंदी यूज ही नहीं करेगा। जो प्रोफेसर होते हैं हिंदी यूज नहीं करते हैं, एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। अगर जेनेटिक्स पढ़ा रहे तो कहेंगे इन ह्यूमन, पता नहीं क्या कहेंगे, छोड़ो अंग्रेजी इतना। आओ, गोल्जी बॉडी क्या है बेटा? गोल्जी बॉडी एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब होता है इत्यादि, और भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, और ये भी। ऐसे लगभग 9 से 10 सेल ऑर्गेनल होते हैं। कितने होते हैं? 9 से 10। समझ में आया क्या? अब समझिएगा, एक लाइन और बहुत प्यारा सा है, लिखिए यहां फिगर के साथ बना दीजिएगा। ये कौन है बेटा? न्यूक्लियस। कौन है? कौन है? कौन है? न्यूक्लियस है, बोलो ना। यस सर। हमने बोला पहला माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हूं तो यहां बना दो माइटो। ये कौन है? समझ जाओगे ना। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। दूसरा कौन सा? फटाक से जवाब दो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एकदम न्यूक्लियस से सटा होता है। किससे सटा होता है? ये कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बरोबर। हमने बोला अगला कौन सा? फटाक से जवाब दो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एपैरेटस बॉडी, जो बोलना हो बोल लो। हमने बोला गोल्जी बॉडी, ठीक है, लिख लो बस, गोल्जी बॉडी। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। होता तो मैं बनाता, होता तो बनाता। आइए एक लाइन लिखिए प्यारा सा। नॉन मेम्ब्रेन मतलब पॉलीथीन के अंदर नहीं है, पॉलीथीन बाहर नहीं है, मतलब ये टी शर्ट, बोलना, नहीं पहना है टी शर्ट, तो ये नॉन मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। क्या वो दीदी? भुन्न भुन्न आवाज नहीं आनी चाहिए, बोलो तो तेज से। वाह क्या बात है। अच्छा तुम बोली हो, जवाब दी हो। ओ माय गॉड, हमें लगा कि भुन्न बतिया रही है, जानती हो। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट। बोलो ना, नाम बताओ। अब बोलो, नाम बताओ। राइबोसोम। कौन होता है बेटा? राइबोसोम। कितने एस का होता है? 70 एस। इसके दो सब यूनिट 50 और 30 एस। अब कहोगे सर जोड़ेंगे 80 आना चाहिए, आपने 70 लिखा है। 50 और 30 जोड़ो कितना आएगा? तो आपने क्यों 70 लिखा है? मैंने, अरे ऐसे कैसे होता है? ना 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 ना, कैसे? वेक्टर क्वांटिटी घुसेड़ दिए फिजिक्स। हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैं इससे भी नहीं संतुष्ट हुआ, मैं होता ही नहीं संतुष्ट। मैं करूंगा संतुष्ट। कौन करेगा? मैं। लेकिन अभी नहीं, हर चीज का इंतजार करना होता है। अभी कर दूंगा तो मजा नहीं रहेगा। हाँ कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। जैसे एटीपी ऐसा ही हो है, तुम हूं एकदम जैसा तुम हो ऐसा है ही है, और जैसा है ही ऐसा तुम हो। नहीं तो ऐसे कैसे तुम, मतलब पुरुष और महिला में अंतर है? नहीं तुमको नजर आ रहा? ये था, कुछ बोलना था हमको और हमने बोल दिया, बाकी आप समझो। ठीक है, आओ अब सुनिएगा। यहां हमने लिख दिया राइबोसोम होता है, तो इसके अंदर हमने राइबोसोम एक 50 का और एक बड़ा और एक छोटा। ये लार्ज सब यूनिट होता है। क्या होता है? लार्ज सब यूनिट। बरोबर समझ में आ रहा है?
और ये कैसा होता है? स्मॉल स्मॉल सब यूनिट। मेरा 5 और S एक जैसा होता है, कंफ्यूज नहीं हो रहा ना? क्योंकि एक बच्ची ने हमसे बोला सर 505 आपने क्यों लिखा था? एक बार की बात है, 505, और वो 3 साल से तैयारी कर रही थी। तो उसने बोला सर 505 क्यों लिखे हो आप? हम कह बेटे 5 नहीं यस है, तो आप कंफ्यूज मत होना मेरे S और 5 में। हमें कौन भरोसा तुम लोग का? ये है 5, क्या है 5, और ये S, ठीक है ना? इसमें सुनिएगा, इसकी बात चल रही है। इसमें भी क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, बोलो ना, सेल। कौन प्रेजेंट होता है? कितना एस होता है? कितना होता है? 80 एस। इसका सब यूनिट क्या होगा? 60 एस और 40 एस। ये होगा लार्ज सब यूनिट, और ये होगा सब यूनिट। समझ जाओगे ना? लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। आज बना दो। ये है राइबोसोम, ये है राइबो, ठीक है बेटा? ये अंतर समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट अंतर है। इसमें जो चीजें एक्स्ट्रा दे रही हैं वो एक्स्ट्रा हैं, इसमें जो नहीं दी है वो नहीं है। ऐसा कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में पाया जाता है? कौन होता है? कौन होता है? नहीं समझ में आया? नहीं आया? तो हमने बोला ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब टी शर्ट नहीं पहना है। तो नाम बताओ, नाम बताओ। प्रोकैरियोटिक में कितने एस का राइबोसोम होता है? यूकैरियोटिक में कितने एस का? बरोबर याद रहेगा। ये इसके दो सब यूनिट होते हैं 50, और मिलाओ जोड़ो कितना होगा? 80। क्यों नहीं होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है ना? यहां जोड़ो 60 40 100, 100 क्यों नहीं होता है ये भी हम बताएंगे। एक हिंट दे दे रहे हैं। एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसे हम श्वेतबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। सर जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है उसी पे पूरी कहानी है, और ये कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे, जैसे राइबोसोम आएगा तुरंत नोट करिए। हो गया बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आइए। प्रोकैरियोटिक सेल में ही लिखना है। किसमें लिखना है? अगली लाइन लिखो, प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए लिखिए, वेल डिफाइंड मतलब पूरी तरह डेवलप्ड, पूरी तरह विकसित न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता। और जब पूरी तरह विकसित न्यूक्लियस नहीं होता उसी को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। बरोबर समझ में आ रहा है? तो हमने बोला वेल डिफाइंड या डेवलप्ड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट की नॉट प्रेजेंट? आर नॉट प्रेजेंट। देखो नॉट, आजकल नीट वाले भी नॉट को थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको दिखता ही नहीं। आपको दो तीन चीजें नहीं दिखती हैं। नॉट, इनकरेक्ट, मतलब ये सारी चीज जो नहीं वाली वो आप देखते ही नहीं, आपको तो बस अब हाँ है, अब तुम्हारा हो जाता हाँ हाँ हाँ। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगला, अगला लाइन, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर एनवेलप होगा। अरे न्यूक्लियर एनवेलप उनके चारों तरफ की बाउंड्री होगी, बोलो हाँ या ना? तो लिखो एक लाइन और, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो गलत लिखा है, मैं उसको साबित करके दिखा। जेनेटिक मटेरियल इनका नेकेड होता है। कैसा होता है? मतलब दिखता है ऐसे ही, साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा होता है, यही तो कहते हैं ना, ऐसे बिखरा होता है। तो एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया? क्यों नेकेड होता है? क्योंकि नंगा पुंगा, नेकेड मतलब नंगा पुंगा। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर एनवेलप, यही तो एनसीईआरटी ने लिखा है ना।
बोलो ना। लेकिन हम गलत कह रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप की वजह से नहीं, हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, क्योंकि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। अब सुनो कैसे। अच्छा, आपने पढ़ा होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए, क्लास 12th में पढ़ा है ना। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लपटा जाता है और फिर लपटाता है, फिर लपटाता है, एक समय में क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? तो क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल पैक है ना। लेकिन इनके पास जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो लपटाएगा, बोलो ना। और जब लपटाएगा नहीं तो क्रोमोसोम बनेगा, तो पैक्ड होगा। ये इसका सही जवाब है। ये सही समझ में आया? नॉन स्टोन से हमें मतलब ही नहीं है। हमें जिससे मतलब है उसकी हम बात करेंगे। नॉन स्टोन की जहां बात आएगी हम करेंगे। ठीक है, सबर करो, सबर का फल खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। हम बताएंगे कब खट्टा होगा। आइए, समय तो बीतने दीजिए। हमने बोला कैसा होता है भाई साहब? नेकेड। कैसा होता है? एसएससी बोर्ड वाले बोलते हैं नेक्ड, एसएससी बोर्ड वाले बोलते हैं naked। ठीक है ऐसा है। और यूपी बोर्ड वाले नेकेड है। यूपी बोर्ड है। कितने लोग आईसीएससी बोर्ड से? हाथ उठाओ। एक दुई, क्या बोलते हैं इसको? पढ़ो, बोलो बोलो बोलो। क्या? नेकेड। सीबीएसई बोर्ड वाले कौन कौन है? क्या बोलते हैं? यूपी बोर्ड वाला कोई है बोलो बोलो। नेकेड। क्या बात है, यही तो हमको चाहिए था। यूपी बोर्ड वालों का जो मिक्सर गजब। अब भाई साहब क्यों नेकेड होता है, यहाँ एक को और रीजन लिखो। क्या लिखो? रीजन। आपके एनसीईआरटी का रीजन अलग है। एनसीईआरटी ने क्या बोला? बिकॉज, को पहले इतना नोट करो। नेकेड क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप इनके पास नहीं है। तो लिख लो नॉट सराउंडेड बाई एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो एनसीईआरटी ने बताया। किसने बताया? रीजन लिख लो, नॉट सराउंडेड। सराउंडेड मतलब घिरा होना। न्यूक्लियर एनवेलप जानते हो क्या होता है ना? न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है बाउंड्री होती है। क्या होती है? बाउंड्री। अब जब इसके बाद न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर एनवेलप होगा? अरे यार, जब तुम ही नहीं हो तो टी शर्ट तुम पहनोगे क्या? बोलो ना। तुम हो, पहन रहे हो। अच्छा, हम आरएस में हैं, तभी तक तो आरएस का टी शर्ट पहन रहे हैं। हम आरएस में नहीं रहेंगे तो आरएस का टी शर्ट पहनेंगे? अरे यार बोलो ना। तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने बोला जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर एनालॉग कहाँ होगा? तो ये बात एनसीईआरटी को लिखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन एनसीईआरटी कुछ भी लिख। बोलो कोई डाउट? बोलो ना। बोल दो। आओ। नॉट सराउंडेड बाई एनी, यही लिखा ना एनसीईआरटी ने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप लिखा होगा। बोलो ना। एनवेलप। ये किसने लिखा? एनसीआर। हाँ वही है। लेकिन हम रीजन बता रहे हैं। क्या? लिख लीजिए यहां पे धड़ाक से। रीजन, क्योंकि बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट। इसके नीचे एक हिंदी में लाइन लिख दें, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आइए लिखते हैं, लाइन लिखिए इसके नीचे। लाइन क्या लिखेंगे? हिस्टोन प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के पैकेजिंग में, किसमें? के एब्सेंट लिख लिया। उसके नीचे यही लिख लेना, पैकेजिंग में रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है? रोल प्ले करता
क्या प्ले करता है? रोल। बरोबर समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। आ रहा है? तो हमने बोला क्या, अब भाई साहब जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल पैक होगा। अरे बोलना भाई। जैसे हमने बोला ये मेरा मोबाइल है, क्या है? मोबाइल। हमने बोला ये कवर ना हो, क्या ना हो बेटा? कवर ना हो, तो ये पैक होगा? बोलो ना। काने पूछा गया। हमने बोला पैक होगा? नहीं होगा, बोलो ना। अब हमने बोला ये है तो पैक हो गया। ऐसे ही ये नेकेड है तो नंगा पुंगा है, अगर नहीं है ये नंगा पुंगा। चलिए नोट करिए, का कैसा क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है ना। क्या है? हमारा, हमारा, ठीक है। और अभी बहुत एनसीईआरटी की लाइन है जो गलत बोली है, वो हम धीरे धीरे प्रूफ करते चल। भैया एक अमाउंट दे दीजिए, भैया खुश हो मत। आप खुश हो ना? हिंदी इंग्लिश दोनों मिल रहा है, बोलो ना। आ जाओ। हाँ खुश हो गया, देखो चेहरे की रौनक। आओ। ठीक है, हाँ इसी में लगा देना, और कहाँ लगाओगे? पड़ोसी में नहीं लगाना है। आओ। अब एक एक क्वेश्चन लगाना, आप अभी शुरू करेंगे, अभी रुक जाइए, उसको रख दी साई। आते ही तुरंत तक वो जीवन में पढ़ी नहीं किए। सब्र करो ना थोड़ा सा, अभी पढ़ा लेने दो जितना पढ़ाए हैं। अभी इसके बाद कल प्रोकैरियोटिक के पूरे डायग्राम पर बनाएंगे, पहले आते ही क्या डायग्राम, उस डायग्राम से थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि ये जो आपका बैक्टीरियल सेल है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सुना होगा आपने, इतना बेहतरीन एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या, आपकी आने वाली जनरेशन भी उसे भूल नहीं पाएगी। बात बोल। आइए सर, जितना पढ़े उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। गला खोल लो। पानी वानी पी लो। आरएस का बॉटल लेके पी रहे हो पानी? कह रहे पैसा दिए हैं, बॉटल ने किसको किसको नहीं मिला अभी? तुम्हें मिला? गिफ्ट मिला? ऐसे नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। ठीक है, जाके ऐसे मांग लेना, ठीक है, कहना गिव मी बॉटल। कुछ नहीं, ए, कुछ नहीं, भग मत बताओ कुछ नहीं। तो तुम बोल रही हो, हम क्या, कौन बोल रहा? 24 नंबर में क्या तो है? 24 का यही ऑप्शन बेटा, ABCD। हाँ लगाना है, मैच दी कॉलम नहीं है, सही पूछ रहा है कि सही मैच हुआ है कि नहीं। अरे तुम तो हमको टेंशन। कोई बात नहीं, नहीं मिला है, मिल जाएगा। आइए, गला खोलिए। पहले 1 मिनट रुकिए। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अच्छा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जितने भी बैक्टीरिया होंगे सब यूनिसेलुलर होंगे? सब होंगे बे? करा नहीं। कहां से आए हो? आओ रामगढ़ ताल, आगे आओ। हमने बोला जितने प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया होते हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सबका ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है।
हमने बोला इनके पास सेल वॉल होता है, बिल्कुल प्लांट के जैसा या उनसे अलग? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन होता है, यूकैरियोटिक सेल के जैसा ही होता है। इनके पास साइटोप्लाज्म होता है। आगे आइए, हमने बोला ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये सेल वॉल इनके पास होता है, इनके पास भी होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है, इनके पास होता है। न्यूक्लियस होता है इनके पास, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है। हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और इसी क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। हमने बोला इनके न्यूक्लियोइड में क्या होता है? अच्छा, इनके जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? अच्छा, यूकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड लिनियर डीएनए। हमने बोला इनका कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हमने बोला इनके पास प्लाज्मिड होता है, इनके पास प्लाज्मिड होता है, लेकिन सारे बैक्टीरिया में या कुछ, सारे में या कुछ में होता है ना। हमने बोला भैया कैसा होता है? स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बरोबर समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, सभी में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। अच्छा, जो बैक्टीरिया का कैरेक्टर वगैरह होता है ये देता है, ये सिर्फ एंटीबायोटिक को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। आगे आओ, हमने बोला इधर आओ, प्रोकैरियोटिक्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा। लाइसोसोम बोला हूं, लाइसोसोम। लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, पेरोक्सिसोम होगा। नहीं, ये सब नहीं होंगे, लेकिन एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो दोनों के पास होता है, इसके पास भी होता है। नाम बताओ कैसा होता है? दो सब यूनिट, लार्ज वाला, स्मॉल वाला, इनके पास भी होते हैं। अच्छा, कितने होते हैं? लार्ज वाला, स्मॉल वाला। समझ में? आगे बढ़ो। हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर एनवेलप बी, न्यूक्लियर एनवेलप बी। आ जाओ, जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई साहब, जब न्यूक्लियस है नहीं तो न्यूक्लियर एनवेलप कहां होगा? लेकिन सही रीजन क्या है कि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन ही पैकेजिंग में हेल्प करता है। बोलो समझ में आया? थैंक यू सो। पहले क्वेश्चन देख, लगाना शुरू करिए फटाक से। टिक लगाना शुरू करिए, आपके पास 10 मिनट का समय है।